उत्पत्ति पहला किताब, बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति, उसका 26 अध्याय। जितने लोग भी यहाँ धन्य लोग हैं वे हालेलुया बोलेंगे जोर से। आमीन, आमीन। खास करके शैतान को बताना है कि हम धन्य लोग हैं। हम श्रापित थे पहले, अभी धन्य हैं। बीमार थे, अब चंगे हैं। नरक में जा रहे थे, अब अनंत जीवन में प्रभु के साथ जा रहे हैं। वेरी गुड, आमीन। उत्पत्ति 26 अध्याय, जेनेसिस 26 12 और 13 वचन। यहां पे लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और प्रभु ने उसको आशीष दी। वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। वापस तो पढ़ा बुद्धो ध्यान सा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और प्रभु ने उसको आशीष दी। वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जैसे कल 2 दिन पहले हमने पढ़ा कि धर्मियों का जीवन उगते हुए सूरज के जैसा होता है, ब्राइटर 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 और ब्राइटर। यहाँ पे उसकी जगह पे लिखा है, वह बड़ा, उसकी उन्नति होती गई, वो महान पुरुष होता गया होता गया होता गया। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि ब्रदर सोनी, आप जब बात करते हो तो हमारे अंदर एक नई जागृति और एक नई हिम्मत आती है। तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं हूँ ही हिम्मत देने वाला व्यक्ति। हालेलुया। मेरा मकसद ही यहाँ पे खड़े होने का एक ही है कि मैं प्रभु के लोगों को हिम्मत दूं, उनके अंदर की हिम्मत अफजाई करूं, उनके अंदर जो आग ठंडी हुई है उसको मैं आग से भर दूं। हालेलुया। इसके लिए अगर कोई मुझे बोलता है कि ब्रदर आप तो बहुत ही हमको इनकरेज करते हो, तो मैं उसको बोलता हूं ऑफ कोर्स। हालेलुया, बोलो ऑफ कोर्स। हम सारे लोग कौन हैं? हम सारे लोग इनकरेज करने वाले लोग हैं। बोलो, मैं इनकरेज करने वाला व्यक्ति हूं। और इसी के तहत प्रभु ने पिछली 2-3 सभाओं से हमसे बात की है और प्रभु ने हमको सिखाया है कि किस तरह से 2021 में हम बढ़ते जाएं, हम उन्नति करते जाएं और हम महान होते जाएं। हालेलुया। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। बोलो, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। वह बढ़ता गया, उन्नति करता गया और महान होता गया। उसको कोई भी नहीं रोक पाया। इस मंजिल को पाने के लिए प्रभु हमको उसके पथ के ऊपर सही तरीके से चलाना चाहता है, ताकि हम में से कोई भी इस 2021 की आशीषों को मिस न करे। इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को हम में से कोई भी खोने न पाए, क्योंकि कई लोगों ने इन मौकों को खोया है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब वो कड़वे हो गए, अंदर उनके मन में कड़वाहट आ गई है, क्योंकि उन्होंने मौके खो दिए, दूसरों ने मौके पा लिए। मैं नहीं चाहता कि आप
कड़वे बन जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं, अंदर हार जाएं। मैं चाहता हूं कि इस साल में परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में, इसके लिए पास्ट को भुला के, हालेलुया, बीते दिनों में लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, ओके ओके बोलो, ओके, किधर गया मेरा सोना, ओके, किसी ने सताया ना, ओके, कई लोगों ने निंदा की ना, ओके, कई लोग अपना मतलब निकाल के चले गए, ओके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे कुछ दे के नहीं गए, ये सारे लोग मुझे कुछ दे के गए हैं। मैं आज आपके अंदर पॉजिटिविटी भरना चाहता हूं। जितने लोग भी निंदा करके गए हैं वे मुझे कुछ दे के गए, जितने लोग अपना मतलब निकाल के गए हैं वे मुझको तो दे के गए हैं, कितने लोग गाली दे के चले गए हैं वे भी मुझे कुछ दे के गए हैं। क्या दे के गए हैं? सबक। बोलो, मुझे सबक दे के गए हैं। मैं उस हर एक व्यक्ति में से सीखा हूं। हालेलुया। अगर आपकी नजरें यीशु मसीह के जैसी नजरें रहेंगी तो मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में कड़वाहट नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे प्रभु हमको समझाता जा रहा है, जैसे जैसे हम अपने जीवन के अंदर से अनवांटेड रिलेशंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, यूजलेस रिलेशनशिप को हम जैसे जैसे कट करते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। ये डेली की एक्सरसाइज है हमारी, ये डेली का वर्कआउट है। जैसे जैसे आप वर्कआउट करते जाएंगे तो यहाँ की भी चर्बी जलती जाएगी, यहाँ की भी चर्बी जलती जाएगी, यहाँ की भी चर्बी जलेगी और आप स्लिम और ट्रिम और मस्त होते जाएंगे। पहले स्पिरिचुअली, फिर फैमिली में और फिर फाइनेंशियली। क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं है कि वो खाली आपको स्पिरिचुअली आशीष करे। कई लोग और आत्मिक है, उनको लगता है बस आत्मिक आशीषों के साथ मटेरियल आशीष जुड़ी हुई है। जैसे आत्मा के साथ शरीर जुड़ा हुआ है, जैसे तुम आत्मा में उन्नति करोगे, सब बातों में उन्नति करोगे, चंगे भी हो जाओगे। जुड़ा हुआ, बोलो जुड़ा हुआ है। हालेलुया। एक है अभी, हालेलुया। मैं, कविता, मेरे बच्चे एक है। मैं उन्नति करूंगा तो कविता भी उन्नति करेगी, तो सन्नी भी उन्नति करेगा, तो ये मेरा सोना भी उन्नति करेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे ये क्या, ये तो छोटा है, ये क्या? अरे मैं उन्नति करूंगा तो ये उन्नति कर, मैं कमाऊंगा तो इसको एक से एक चीज में लेके दूंगा। हालेलुया। बात समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु उसकी योजना के तहत पुराने रिलेशंस में मॉडिफिकेशन ला रहा है और एक एक मॉडिफिकेशन करके वो हमको सिखाना चाहता है। इसके लिए मैंने इंग्लिश में एक शब्द लिखा है, फॉरगेट व्हाट हर्ट यू बट नेवर फॉरगेट व्हाट इट टॉट यू। भूल जाओ कि उसने आपको कौन से मन दुख दिए हैं, लेकिन कभी मत भूलना कि उसने कौन सा सबक दिया आपको। बोलो हालेलुया। सबक देके गए मेरे को एक एक व्यक्ति, तो मैं एक एक व्यक्ति को सलाम करता हूं। जय मसीह। उसने ये सबक दिया, उसने वो सबक दिया, उसने, इसकी वजह से आज मैं स्ट्रांग हूं। इसकी वजह से मैं 2021 में 2020 वाला नहीं हूं, 2019 वाला मॉडल में नहीं हूं। ये मॉडल बदल गया है। शर्ट वाले पहले वाली पहनी है, लेकिन अंदर मॉडल दूसरा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन इन बातों में प्रभु ने मुझे कुछ बातें सिखाई है जो मैं आज आपको यहां पे बताऊंगा।
कि किस तरह से हमें ये टाटा बाय बाय करने का जो प्रोसेस है उसको कैसे लागू करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। हालेलुया। एक चीज हमको करनी है, लेकिन कैसे करें? जैसे गवर्नमेंट को लॉकडाउन बिठाना था, तो कैसे बिठाएं लॉकडाउन? हालेलुया। दुकानों को कौन से दुकानों को बंद करें, कौन से दुकान खुले रहें, कौन से गार्डन चालू रहे, कौन से गार्डन बंद रहे, कितने समय तक बंद रहे, कितने समय तक खुले रहे, क्या पहने क्या नहीं पहने, कितने लोग साथ में चलें, कितने लोग दूर रहें, यह सारा इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने। यह एक तरीका, लागू कैसे लागू करें। अभी प्रभु ने बताया आपको कि भाई कई जो रिलेशंस हैं उसमें से आपको अपनी जान छुड़ानी है। सबसे पहले तो मैं सवाल पूछूं, क्या कभी आपको लगा है कि भाई इन रिलेशन में बेसा जान छुटे मुझी? आपको कभी महसूस किया है? भाई इस संबंध में से सिंधी में चइबो आहे हिन मां कोई खड़तेल निकरण वारो कान्हे, इन नमूने जे रिलेशन में। तंहिं करे छो न इन रिलेशन के पूरो क्यों? फिर से मैं आपको बोलता हूं, मैं वाचा वाले संबंधों के लिए नहीं बोल रहा हूं, पति पत्नी के संबंध के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं ये सारी बातें, बच्चों और माँ बाप के लिए ये सारी बातें नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कई बार टेम्पररी हम परिवार अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रभु सीधा करता है और फिर वापस। हालेलुया। जैसे एसाव को सीधा करना था, याकूब को सीधा करना था, तो भाई लोग जैसे यूसुफ के भाइयों को सीधा करना था, उनको अकाल में प्रभु को डंडा मारना था। प्रभु चाहता था उसके ऊपर लगे ताकि इसके भाई सुधरे और फिर यूसुफ के साथ। तो हमें ये कायदा किस तरह से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आप सही तरीके से कायदा इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आप मच्छर भी मारेंगे और आपके हाथ भी साफ रहेंगे, सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। बोलो मुझे सांप को भी मारना है, लाठी भी नहीं टूटने देनी है। ये ना ठकाठक कहीं से लकड़ी टूटी पई था, सांप वाली लकड़ी बराबर हाथ में होनी चाहिए, आप बराबर होने चाहिए। संबंध खाली इजी तरीके से उसमें से जान छूटे। हालेलुया। स्मूथली यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए, स्मूथली अपने परिवार से अलग हो गए और सेवा शुरू की, मालूम भी नहीं पड़ा। हालेलुया। इस तरह से उसने व्यवहार किया कि किसी को फील भी ना हो। लेकिन वो जब दाखरस खत्म हुआ, तब लोगों ने मरियम को बोले कि आप अपने बेटे को बोलो कि प्रॉब्लम है। और जब मरियम उसके पास आई, तो मरियम से बात करने का तरीका यीशु मसीह का थोड़ा डिफरेंट था। हालेलुया, बोलो डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि अभी वक्त आया था थोड़ा, पहले सारी बातें उसकी मानता था, लेकिन अभी नहीं। अभी पिता ने इंस्ट्रक्शन दूसरी दी है। जब हम इस तरह से प्रभु की अगुवाई में चलेंगे ना, तो हम सारे लोग पानी को दाखरस में बदलेंगे। हालेलुया। उसने मां के कहने के ऊपर नहीं किया, उसको मालूम था अभी मां के कहने के ऊपर नहीं, अभी इन दूसरे लोगों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। अभी पास्टर की प्रार्थना से नहीं, अभी ये सारे लोगों को खुद को प्रार्थना करने दो अभी। हालेलुया। ये वो समय आया 2021 जब प्रभु चाहता है आप खुद प्रार्थना करो, आप खुद कमरा बंद करो, आप खुद आधी रात को उठो, आप खुद उपवास करो। जैसे आप खुद खाना खाते हो, जैसे आप खुद बाथरूम में जाते हो, वैसे प्रभु चाहता है आप खुद प्रार्थना करो। तो उसमें इंप्लीमेंट करने का तरीका जो है, उसमें
पहला स्टेप कि जिससे हमारे जो जिनसे दूर होना है इस तरह से दूर हो जाए मालूम ही नहीं पड़ा। उसमें सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है आपको इवैल्यूएट करना है, आपको सोचना है कौन से संबंध हैं जिसमें से आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। फायदा मतलब ये नहीं भाई नमा पैसा न था मिलन यार, नहीं फायदा नहीं मतलब कौन से संबंध है जो हमारे फ्रूटफुल नहीं है, कौन से संबंध है जहां पे मेरा समय वेस्ट होता है खाली, कौन से संबंध है जहां पे मिलने के बाद ना मेरा मन हमेशा उदास हो जाता है, मेरा मन कंफ्यूज हो जाता है। वो आपको सोचना है, प्रभु से मदद मांगनी है। कौन से व्यक्तियों के साथ मैं मिलता हूं तो मेरे अंदर एक बूस्ट, मेरे अंदर एक हिम्मत आ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन कौन से व्यक्तियों से जब मैं मिलता हूं तो मेरा उत्साह कम हो जाता है, मेरे मूड खराब हो जाती है, मैं अपसेट हो जाता हूं। आपको इवैल्यूएट करना है ये बातें। जो काम आपको करना है वो आपको ही करना है। आप इस बात में आप दूसरे को नहीं बोल सकते मुझे बुधाए तो केड़ो केड़ो मां रिलेशन कटिया, उन्हें केड़ी खबर है बेचारे के। हालेलुया। ये काम आपको करना पड़ेगा। चेक द सिचुएशन whether the relationship is working or the relationship is not working। तालमेल बैठ रही है, काम हो रहा है, जब आप मिलते हो सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये स्टेप देखना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। पहली चीज जब आपको मालूम पड़ेगी कि ये रिलेशन जो है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस व्यक्ति के साथ मिलता हूं तो अपने मन में डिसाइड कीजिए अभी मुझे इस संबंध से दूर हटना है। हालेलुया, दूर हटना है। जब निरंतर किसी भाई या बहन के साथ हमारी तू में उसकी शक्ल खराब, मेरी शक्ल खराब, उसकी शक्ल खराब, एक दूसरे को देखो तो मन में ये होता है, तो बेटर है कि यहाँ पे कट होना चाहिए। आपके मन में ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर से खाली शक्ति को खींच रही है, जबकि आपके अंदर शक्ति आनी चाहिए, आपके अंदर उत्साह आना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले आपको चेक करना है। बोलो मुझे चेक करना है। दूसरी चीज चेक करनी है कि आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं कि आप उसको उठा के ही चल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम मैं ये क्या बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना आप ध्यान से सुनो। कई बार हम इस तरह से लोगों की मदद करते हैं कि हम उसके सामने भगवान बन जाते हैं, गॉड बनते हैं। हम उनके आगे हम इस तरह से उनकी मदद करते हैं कि उनको लगता है हे सोनी नौंदो तमा मरी में तुम। हालेलुया। अगर पास्टर सोनी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा मैं मर जाऊंगा। कभी भी इस तरह से लोगों की मदद मत कीजिए कि लोग आपको प्रभु समझे। ऐसे रिलेशन कभी मत बनाइए, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। आप सिर्फ लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों को उठा के नहीं चल सकते। आप पवित्र आत्मा नहीं है। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं लोगों को उठा के चलूं, उनके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताऊं। हर एक प्रॉब्लम का, हाँ केड़ो प्रॉब्लम है ये मैं अच्छा तो, हाँ मैं अच्छा तो, ये प्रॉब्लम है, हाँ मैं आता हूं, ये हाँ मैं आता हूं। मतलब उनके सामने हम लोग ऐसा, कई जो लोग हैं इस तरह से पेश आते हैं मानो वे लोग ही सॉल्यूशन है उनके लिए, जबकि ऐसा है नहीं। हालेलुया।
आप प्रभु नहीं है, मैं भी प्रभु नहीं हूं, कोई भी प्रभु नहीं है, यीशु मसीह खाली प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना इमेज इस तरह से जाहिर करूं, इमेज इस तरह से रखूं कि लोग मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा काम है लोगों को प्रभु के साथ जोड़ना। हालेलुया। केड़ी तकलीफ दी है? हाँ मां तो मदद रखे ना, अच्छा धंधो न थो ले, हाँ मां तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है, हाँ मैं तुमको एक अच्छे आदमी से मिलाता हूं, चलो उधर मिला दिया। फिर वो बताएगा उधर तो आपने मिलाया लेकिन मेरी पगार है ना वो खाली 10,000 है, मैं अभी उसको फोन करता हूं, हेलो अरे यार तुम क्या कर रहे हो, उसको खाली 10,000 रुपया पगार दे रहे हो, 15 करो, ठीक है ना, हाँ हो गया तुम्हारा 15,000। बोले गया पास्टर सोनी तो भगवान है मेरे लिए, ब्रदर मेरे को है ना वो पगार बहुत लेट मिली है और मेरे घर में खाने के लिए नहीं है तेरे घर में, हेलो लक्ष्मी किराना, हाँ इसके घर में ये सामान पहुंचा दो। ओ पास्टर सोनी भगवान। ऐसे संबंधों में मार खाएंगे बहुत। कभी अपने आप को किसी के आगे प्रभु करके जाहिर मत करना, क्योंकि आप प्रभु हैं ही नहीं, और नहीं आप में से कोई व्यक्ति किसी को प्रभु समझे, नहीं तो आप मार खाएंगे, क्योंकि आप भी प्रभु नहीं है, मैं भी प्रभु नहीं हूं, दूसरा कोई भी प्रभु नहीं है, खाली कौन है प्रभु? तो जब हम गीत गाते हैं ना ब्रदर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तो ये जब मैं गीत गा रहा हूं तो ये जो प्रभु शब्द है ना, ये प्रभु किसी आदमी के लिए नहीं गा रहा हूं, ये किसके लिए गा रहा हूं मैं? ऐसा नहीं कि मैं गा रहा हूं और आपकी नजरों में कोई आदमी का इमेज। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। तो पहले चेक करो कौन से संबंध काम नहीं कर रहे हैं बराबर। चेक करो नंबर 2 कि आप किसी के आगे प्रभु बन के तो नहीं खड़े। जब भी देखो किसी को पैसे की मदद, आप प्रभु से पूछते हो कि मैं इसको पैसे की मदद करूं कि नहीं। आप पैसे वाले हैं तो मतलब थोड़ी कि आप सबको पैसों की मदद करो। आपके पास पैसा प्रभु का है, आपको प्रभु से पूछ के किसी की मदद करनी है। हालेलुया। नंबर 2, नंबर 3, अपने अंदर तैयारी रखो। किसकी? निंदा सहने की। क्योंकि जब कभी आप किसी के साथ संबंध को कट करेंगे, मुझे मालूम है मैं अगर किसी को कलीसिया में आने के लिए मना करूंगा कि आज के बाद इधर नहीं आना ब्रदर, तो मेरी बाहर निंदा होने ही वाली है। तो मैं अपने आप को पहले से ही तैयार करता हूं कि ये लोग बाहर जाके झूठ बोल के, एक एक झूठ गढ़ के वो कलीसिया के लिए गलत बात करेंगे, मेरे लिए गलत बात करेंगे, कविता के लिए गलत बात करेंगे, सन्नी के लिए गलत बात करेंगे, डिंकी बेचारी आई अब भी है उसके लिए भी बोलेंगे। ये डिंकी अचण खां पोइ हिननि जो दिमाग़ फिरियो आहे। हालेलुया। न सिर्फ जिनके साथ आपके संबंध टूट रहे हैं वे आपकी निंदा करेंगे, लेकिन कई दूसरे लोगों को ये चीज़ आपकी पसंद नहीं आएगी। आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया?
तो उनकी भी निंदाएं आपको सहनी पड़ेंगी। और इन बातों को सहने के लिए हमको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए ही चाहिए। नहीं तो उनकी निंदाएं सुन सुन के हम अपनी सेवा को छोड़ सकते हैं, आप अपने टारगेट को छोड़ सकते हैं, आप अपने जीवन में अपनी जगह में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप इन बातों के लिए तैयार हैं पहले से ही, आपको मालूम है कि ऐसा करने से निंदाएं आएंगी, तो नॉर्मल है। हालेलुया, बोलो नॉर्मल है। किसी के साथ संबंध तो वो मोस्टली ज़्यादातर लोग आपके लिए नेगेटिव बात करेंगे। कोई बाय चांस कोई अच्छा होएगा, बोलेगा मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है, बस वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। लेकिन ज़्यादातर लोग आपके एक अलग पिक्चर को बाहर जाहिर करेंगे। हालेलुया, बदलाव तो आएगा ही आएगा ना। अभी आप बाल का कटिंग करेंगे तो थोड़ा शक्ल तो बदली होगा ना। अभी मैं इधर से कटिंग करके आऊंगा कल या परसों में, बढ़ गए हैं मेरे, तो थोड़ा फोटो थोड़ा चेंज तो होगा ना, हाँ या ना। अभी समझो मैं ये चश्मा चेंज करके दूसरा चश्मा लगाऊंगा तो थोड़ा चेंजेस आएगा कि नहीं। तो अगर मुझे चश्मा चेंज करना है तो मुझे अलग लुक के लिए अपने आप को पहले से तैयार, जब मुझे बाल कट कराने हैं तो मुझे पहले से ही तैयार होना है कि कविता बोल सकती है एडा लायक कटाया है, इतना वधिक कटाया हुआ केॾो सुठो थिया हिते हीअं। हालेलुया, पहले से ही तैयार होना है। हालेलुया, सिंपल सी बात है। हालेलुया, लेकिन मुझे मालूम है कि ये कट करना बहुत ज़रूरी है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। इसके लिए भले ये लोग निंदा करें, लेकिन मैं ये एक्शन लूंगा। मुझे मालूम है इन दोस्तों से मिलने के बाद मुझे दारू की इच्छा होती है, इन दोस्तों से मिलने के बाद मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, इन दोस्तों से मिलने के बाद उनकी बातें सुन के मेरा जो मूड है वो अपसेट हो जाता है और मैं अपनी पत्नी से घर में अच्छी तरह से बात नहीं करता हूँ। तो मुझे उन लोगों को, उन ब्रदर्स को, उन भाइयों को, मुझे अपने दोस्तों को ना बोलनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या तैयार होना है? पहले से ही तैयार होना है कि ये मेरे दोस्त मेरे लिए बोलेंगे। छो छा थी वरी अगे तो होॾे ईंदी है, हाणे वरी हेॾे काॾे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ये चीजें मैंने सुनी है और मैंने अपने आप को तैयार किया था। मुझे मालूम था कि जब मैं व्यभिचार को छोड़ के मैं अपनी पत्नी के साथ विश्वासियों के बनूंगा तो जो पुराने रिलेशंस वाली मेरी बहनें हैं, अभी तो मैं बहनें ही बोलूंगा उसको, वो बहनें कविता को आके बोलेंगी कुछ ना कुछ। तो मैं अपने आप को पहले ही तैयार कर रहा था और मैंने कविता को भी तैयार किया कि कविता पहले मैं खराब था, अभी नहीं हूँ। मैंने उधर सब कनेक्शन काट दिया है, अभी उसमें से अगर एक आध इधर आ गई घर में तो कविता आप संभालना। और एक या तो 2 आई भी और कविता ने संभाला। मेरी बहुत अच्छी पत्नी है, मैं प्रभु को धन्यवाद। लेकिन मैं पहले से तैयार था। वैसे ही जब इस तरह के संबंध जिसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे संबंध जिसमें से हमको हमेशा तकलीफ आती है, उसको कट करने के लिए पहले आपको निंदाओं के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। नंबर 4, ये काम स्टेप बाय स्टेप करना। क्या करना? ये काम स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं 10 लोगों के बारे में आपको समझ में आ गया कि ये 10 संबंध काटने और आपने एक ही दिन में 10। आपके अंदर उतनी जज्बाती ताकत होनी चाहिए कि आप इतने संबंध एक साथ काट के सहन कर सकें। क्यों नहीं इसी को 1 बाय 1 करें, एक एक करके। हालेलुया। पिछले समय में मुझे कम से कम 4-5 लोगों के ऊपर एक्शन लेना था, लेकिन मैं 5-6 लोग एक साथ एक्शन नहीं लिया। मैंने एक एक करके एक्शन लिया, एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके, जेतिरो असां सहन भी करे सकूं।
जितना हम सहन भी कर सके, क्योंकि हमारे अंदर भी हम मनुष्य हैं, हम प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं, लेकिन इन चीजों में हमको बुद्धिमानी करनी है। और आखिर में प्रभु से अनुग्रह मांग के आपको नए बीज डालने। क्या करने? पुराने बीजों को खत्म करके नए बीज डालने। और मैं आपको यहां पे बताने के लिए खड़ा हूं कि मंदी के वक्त में, हालात खराब के वक्त में, अकाल के वक्त में इसहाक ने बीज बोया। कौन से वक्त में? अकाल, सूखे के वक्त में। सूखे के वक्त में जब जमीन एकदम सूखी और मरी हुई रहती है, ऐसे वक्त में इसहाक ने बीज बोया। क्यों? क्योंकि इसहाक को मालूम था मेरा परमेश्वर मेरे बीजों को फलवंत करेगा। देखिए, कहीं पे कट करके हमको नए कनेक्शन के साथ जुड़ना है। हालेलुया। और ये नए कनेक्शंस तभी आएंगे जब आप बीज बोएंगे। जो माहौल इस वक्त चल रहा है, केर केंजो कानी, हाँ, ये माहौल जो चल रहा है एकदम सूखे के जैसा माहौल है, अकाल के जैसा माहौल है। लोगों की सेहत अच्छी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग डर में, लोग कई घर से नहीं निकल रहे हैं। ऐसे वक्त में सिर्फ वही व्यक्ति बीज बो सकता है जिसको प्रभु के नाम पर विश्वास हो। यही परफेक्ट वक्त है जब आप अपने विश्वास का एक्शन दिखा सकते हो। हालेलुया। जब सब चीजें सही है तब अगर विश्वास किया तो कोई उसको विश्वास ही नहीं बोलेंगे। लेकिन जब कोई भी चीज सही नहीं है, उधर भी कट हो गया, 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 ऐसे वक्त में जब आप विश्वास के साथ बीज बोएंगे, कौन से बीज बोएंगे? प्रार्थना के बीज। कौन से बीज बोएंगे? माफी के बीज, मैंने उसको माफ किया। कौन से बीज बोएंगे? दया के बीज, तरस। ये चीज ध्यान में रख के कि निंदक, निगेटिव लोग जिनके अंदर जहर भरा है, उनका विचारों का भविष्य क्या है? क्या भविष्य है उनका? बर्बादी। तो कौन सा बीज बोना है उनके लिए? दया का। उनके लिए प्रार्थनाओं का बीज बोना है, उनके लिए परमेश्वर के आगे प्यार का बीज बोना है। प्रभु, मैंने उनके साथ संबंध अलग किया है, लेकिन आप उनको नाश होने से बचाना, आप उनको नाश होने से बचाना, आप उनको नाश होने से बचाना। और आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि मैंने जिस प्रभु को प्रार्थना की है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न पर वो अनंत जीवन पाए। जब आप विश्वास के साथ इस तरह के बीज बोएंगे, आप नए फसल को आपके जीवन में देखेंगे। मुझे नया फसल चाहिए। कितने लोगों को नया फसल चाहिए? नई खुशियां चाहिए मुझे। कई जगह पे मेरी खुशियां कट हो गई है, तो प्रभु मुझे उसके रिप्लेसमेंट में नई खुशियां चाहिए। हाँ या ना बताइए। हमें से कई लोगों ने कई चीजें अपने जीवन में खोई हैं, हमको रिप्लेसमेंट चाहिए। हालेलुया।
नाओमी ने बहुत कुछ खोया था, उसको रिप्लेसमेंट चाहिए था। नाओमी सोचती थी अब मेरे जीवन में क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उसको एक चीज मालूम थी, मैं बेथलेहम वापस जाऊंगी। उसने आके बेथलेहम में जैसे ही प्रभु के घर में वो वापस आई, उसकी विधवा बहू को बोअज मिला और फिर उस बोअज के द्वारा उसको कौन मिला? ओबेद। और उसके बाद कौन हुआ? यिशै। और यिशै में से कौन आया? दाऊद। दाऊद में से कौन आया? यीशु। और यीशु में से कौन आया? हालेलुया। तो नाओमी क्या सोचती होगी? जब ये आ रही थी तो बोलती थी, काहे की नाओमी मैं अभी, मेरा नाम बदल के मैं क्या रखूंगी? मारा 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 मारा। नाओमी मतलब खुश मिजाज, मारा मारा मतलब दुखी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने अपना पति खोया, उसने अपने बेटे खोए, उसने अपनी एक बहू भी खोई, चली गई वापस मोआब में। लेकिन प्रभु ने उसको सारी चीजें रिप्लेस करके दी। ये 2021 में आपके पास रिप्लेसमेंट आने वाला है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेस। एक गया रिप्लेस, 2 गए रिप्लेस, 4 गए रिप्लेस, उसकी जगह पे दूसरी। क्यों आज हमारा चेहरा एकदम आनंद के साथ भरा हुआ है, मेरा और मेरे परिवार का? परमेश्वर रिप्लेस करता है तभी। हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर, रिप्लेस को मैं हिंदी शब्द बोलूंगा ताकि मेरी मौसियां समझे। हाँ, खोई हुई जगह पे, खोई हुई चीज की जगह पे दूसरी चीज देता है, उसको बोलते हैं रिप्लेस करना। हालेलुया। आपने कुछ खोया है ना, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा दुखी है, प्रभु क्या करेगा मालूम है? आपके मन को रिफ्रेश करेगा। कैसे? उसकी जगह पे दूसरी चीज आपको देगा, उसकी जगह पे दूसरा संबंध आपको। हालेलुया। बोलो 2021 में रिप्लेसमेंट्स आ रही है। 2021 में क्या होगा मालूम है? मैं बढ़ते जाऊंगा, मैं उन्नति करते जाऊंगा, मैं महान होते जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर। मेरा भरोसा शेयर मार्केट के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा इसके ऊपर नहीं है कि सबका धंधा सही हो जाएगा तो मेरा धंधा चलेगा। बिल्कुल नहीं। मेरा भरोसा, मेरी निर्भरता सृष्टि के कर्ता के ऊपर है। हालेलुया। वो सृष्टि का कर्ता जो मरी हुई जमीन में से भी, सूखी हुई जमीन में से भी उसी साल में 100% फल दे सकता है। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर? जो सूखी हुई जमीन में भी, मरी हुई जमीन में भी अगर आप बीज बोते हैं तो वो 30%, 60%, 90%, 99%, कितना? 1 2 3 एक साथ बोलेंगे 100%। 2021 में हम 100% हमको फल मिलने वाले हैं। और जो आपका मुरझाया हुआ चेहरा है ना, अरे मुरझाए मुखड़े पे उठे, मुरझाए मुखड़े पे उठे, चमके तेरा चेहरा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, जल्दी
छाया चारों तरफ अंधेरा, देख के धड़के दिल गया मेरा। ओ मैनू शेरा पा लिया तेरा, मैनू शेरा पा लिया तेरा, तेरे वजू मेरा डेरा। यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा। तो अगर आप यीशु पर भरोसा करते हैं तो चारों तरफ अंधेरा होने दो ना भले, चारों तरफ मंदी होने दो ना भले। उल्टा यही वक्त होता है जब सबका मंदी तब हमारा तेजी। हालेलुया। जब सब बीमार हम लोग चंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रभु है वो सृष्टि करता है और वो मरे हुए गर्भ में से भी इसहाक को निकाल सकता। हालेलुया। सारा का गर्भ खत्म हो गया था, मरे हुए गर्भ में से अब्राहम भी मर गया था। मैं आपको बताऊं, उसका पौरुषत्व खत्म हो गया था, लेकिन इसहाक, बोलो इसहाक आ गया। बोलो इस साल में इसहाक आएगा मेरे पास। बोलो इस साल में 2021 में मैं बढ़ते जाऊंगा, मैं उन्नति करते जाऊंगा और मैं महान होता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।